हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सिलेजिनेला। उसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी ये कंप्लीट कर ली थी। और आज हम लोग देखेंगे कि सिलेजिनेला में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो आइए शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर ये मज़ेदार सा लेक्चर। देखो बच्चों, सिलेजिनेला की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, एक होता है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा होता है ट्यूबर्स। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो सिलेजिनेला रिप्रोड्यूस करेगा वो वेजिटेटिव ऑर्गन के थ्रू करेगा। वो ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं? रूट, स्टेम, लीफ या राइजोफोर। ये चार पार्ट्स पढ़े थे हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। उसमें सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट मेथड जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो होता है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स में टूटना, ब्रेक डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स। अब ये फ्रेगमेंट्स किसके हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेजिनेला की कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें कुछ ब्रांचेस कैसी होती है? प्रोस्ट्रेट होती हैं, कुछ होती है इरेक्ट होती हैं, जैसे कि सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। अब इसमें जो प्रोस्ट्रेट ब्रांच होती है, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है ऐसी ब्रांच जो सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो करेगी। उस ब्रांच में क्या होता है? कुछ रूट्स डेवलप हो जाती हैं ना, कुछ रूट्स डेवलप हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होगी? जब रूट्स डेवलप हो जाएगी फेवरेबल कंडीशन में, तब ये वाली जो ब्रांच है, जो प्रोस्टेट ब्रांच है, ये इस मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, डिवाइड करेगी, रीडिवाइड करेगी और नया प्लांट बना देगी। इसको हम कहते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो मेनली किसके थ्रू होता है ये फ्रेगमेंटेशन? प्रोस्टेट ब्रांचेस के थ्रू होता है, जिसमें प्रोस्टेट ब्रांचेस से रूट्स अराइज होती है फेवरेबल कंडीशन में और फिर ये सेपरेट हो जाती है ब्रांचेस और फिर ये डिवाइड रीडिवाइड करके नया प्लांट बना देती है। दूसरा जो मेथड होता है वो मेथड होता है बाय ट्यूबर्स, ट्यूबर्स के थ्रू। अब ये ट्यूबर्स क्या होते हैं? ट्यूबर्स हम कहते हैं कुछ स्फेरिकल या ओवल, स्फेरिकल या ओवल स्ट्रक्चर्स को, जो क्या करते हैं, जो एरियल पोजीशन में भी हो सकते हैं और सबटरेनियन पोजीशन में भी हो सकते हैं। एरियल या सबटरेनियन। एरियल का मतलब क्या हुआ कि जो एरियल ब्रांचेस में मिलेंगे, यानी ऊपर भी मिल सकते हैं। और सबटरेनियन का मतलब क्या होगा? जो अंडर द ग्राउंड मिलेंगे। अब ये करते क्या है? ये मेन का इनका काम होता है फूड को स्टोर करके रखना। और ये फूड कब काम आता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि जब ड्रॉट की कंडीशन है, एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन है, तब ये जो ट्यूबर होंगे ये अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सरवाइव करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, अब फेवरेबल का मतलब क्या हुआ? फेवरेबल का मतलब हुआ कि जिस टेम्परेचर में, जितना टेम्परेचर इसको ग्रो करने के लिए चाहिए वो टेम्परेचर इसको मिल रहा है, या रेनी सीजन है जबकि ये बहुत अच्छा फ्लोरिश करता है, तब ये ट्यूबर क्या होगा? जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट बना देगा। ट्यूबर पे कई बार 1 मार्क्स में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो आपको सिंपल सा इतना लिखना होगा कि ट्यूबर्स आर स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर which may be aerial or subterranean structures and the main function of tuber is to storage of food in the form of starch। और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब ये जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट बन जाएगा। तो ये दो मेथड मेन होते हैं सिलेजिनेला में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन की बात आती है वो आती है स्पोर्स के थ्रू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो एक ये बात पता होनी चाहिए कि स्पोर की प्लॉइडी क्या होती है। ये अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं तब भी ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि स्पोर हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं। तो स्पोर बच्चों हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिलेजिनेला जो है वो एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। क्वेश्चन पूछा जाता है गिव एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, यानी एक ऐसे टेरिडोफाइट का एग्जांपल दो जो हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और स्पोरस का मतलब होता है स्पोर, यानी ऐसा टेरिडोफाइट जिसमें डिफरेंट तरह के स्पोर बनते हैं। अब डिफरेंट तरह से क्या मतलब हुआ? डिफरेंट तरह से मतलब हुआ कि एक ही तरह के स्पोर नहीं बनते, दो तरह के बनेंगे। और वो स्पोर कौन कौन से होंगे? वो दो तरह के स्पोर कौन से होंगे? एक तो माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। तो इस सिलेजिनेला एग्जाम्पल को याद रखना कि ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है।
अब बात आ जाती है, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है स्ट्रक्चर बच्चों? ये स्ट्रक्चर क्या है? ये कहलाता है स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस बोलो या कोन बोलो, एक ही बात है। अब इसकी पूरी कहानी को समझो कि होता कैसे है ये। देखो, सिलेजिनेला में कुछ तो होती है लीफ, है ना, जो सिंपल एक लीफ है जिस पे कोई स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन कुछ लीफ ऐसी होती हैं जिस पर कि क्या प्रेजेंट होती है, जिसकी जो एबैक्सियल सरफेस होती है। एबैक्सियल सरफेस का मतलब होता है जो नीचे वाली सरफेस होती है, जो वेंट्रल सरफेस होती है, उस पर क्या मिलती है? उस पर स्पोरेंजिया मिलती है। तो ऐसी लीफ जिस पर कि स्पोरेंजिया मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? ध्यान से समझो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लीफ बनाई, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक स्पोरेंजिया बना दी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? अब इसको मैं लीफ ना क्या कह दूंगी? स्पोरोफिल कह दूंगी। अब अगर इस स्पोरेंजिया का साइज छोटा है तो मैं इसको क्या कह दूंगी? माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है, और अगर इस स्पोरेंजिया का साइज बड़ा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं इसको क्या कह दूंगी? तो मैं इसको कह दूंगी मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पोरोफिल दो तरह की हुई, एक हुई माइक्रो स्पोरोफिल, दूसरी हुई मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल जिस पर की क्या प्रेजेंट है? माइक्रो स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरोफिल जिस पर की क्या प्रेजेंट है? मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होंगे? मेगा स्पोर। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब ये सारी की सारी स्पोरोफिल मिल करके एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, अभी इस वाले डायग्राम में देखा, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल। तो ये स्ट्रोबिलस किससे मिलकर बनता है? बहुत सारे स्पोरोफिल से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको कई वेरिएशंस देखने को मिलेंगे सिलेजिनेला की अलग अलग स्पीशीज में। फॉर एग्जांपल, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि किस तरह का कोन होगा? जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो क्या होगा कि अपर वाला जो पार्ट है, अपर वाला पार्ट है, वहाँ तो सब क्या होंगी? माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, और जो लोअर वाले जो स्पोरोफिल होंगी वो किसको बियर करेंगी? वो मेगा स्पोरेंजिया को बियर करेंगी। वहीं अगर आप बात करते हैं सिलेजिनेला इनइक्वालिफोलिया को, तो उसमें क्या होगा कि एक साइड पर, यानी ये क्या है? ये तो एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है। ये क्या है? सेंट्रल एक्सिस ऑफ कोन। सेंट्रल एक्सिस ऑफ कोन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसके एक तरफ, इस एक्सिस के एक तरफ तो आपको सब क्या मिल जाएंगी? माइक्रोस्पोरेंजिया मिल जाएंगी। ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रो, ये माइक्रो, ये माइक्रो। और दूसरी साइड क्या मिल जाएगी? मेगा स्पोरेंजिया। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा साइज तो दोनों का एक सा लग रहा है, फिर हम कैसे पता लगे कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है कि मेगा स्पोरेंजिया? बच्चों ये याद रखना कि जो भी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी उसमें स्पोर्स का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है, और मेगा स्पोरेंजिया होती है उसमें हमेशा स्पोर्स का नंबर कम होता है। तो यहाँ पे देखो आप, सारी मेगा स्पोरेंजिया में क्या है? 3-3 मेगा स्पोर है, 3-3 मेगा स्पोर है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें, इस वाली को देखें, चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी, सबको देखें, चारों को, तो इसमें क्या है? माइक्रोस्पोर्स, जो इसमें स्पोर्स का नंबर ज़्यादा है। तो ये हम नंबर ऑफ स्पोर्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है या मेगा स्पोरेंजिया। डायग्राम में, इस डायग्राम में नहीं पता लग रहा है कि ये माइक्रो है कि मेगा है, क्योंकि ऑलमोस्ट साइज सेम सा है। तो ये सिलेजिनेला की अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको लिया है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो आपको सिंपल सा इतना लिखना होगा कि जो सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस है उसके कोन के जब एलएस देखते हैं, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन देखते हैं, तो उसमें अपर पार्ट में तो हमें केवल माइक्रोस्पोरेंजिया दिखती हैं और लोअर पार्ट में जो है वो मेगा स्पोरेंजिया। और इनइक्वालिफोलिया में क्या होगा कि एक साइड माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरी साइड मेगा स्पोरेंजिया देखने को मिलती है। अब बात आती है कि ये इस डायग्राम को कई बार केवल एलएस ऑफ कोन के नाम से ये आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। आपको कुछ नहीं लिखना होगा, केवल आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना होगा। तो इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में भी क्या है? ये क्या है? ये सेंट्रल एक्सिस है या कोन एक्सिस है। ये वाले जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये स्ट्रक्चर, ये स्पोरोफिल है।
अब यहाँ पर ये वाली जो हुई ये क्या हुई, चूंकि इस पे माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रही है तो ये क्या हुई, माइक्रोस्पोरोफिल हुई। ये क्या हुई, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हुई। ये साइज में बड़ी दिख रही है मेगास्पोरेंजिया, और ये क्या हुई, मेगास्पोरोफिल। तो इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना बनाने की, कम टाइम में कैसे बन जाए। इवन प्रैक्टिकल में स्लाइड्स भी लगा दी जाती हैं, माइक्रोस्कोप में सेट कर दी जाती हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये स्लाइड किसकी लगाई गई है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कोन है, किसका, सिलेजिनेला का। और फिर आप कमेंट्स में सिंपल इतना से लिखेंगे कि इसमें एक सेंट्रल एक्सिस है, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है जिसपे कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है जिसपे कि मेगास्पोरेंजिया है, और साथ में जो चिंटी मिन्नी सा छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो क्या है, लिग्यूल है, जिसके कि एक्सिस में ये मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल अराइज होती है। अब ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। ये अक्सर 1 मार्क्स में एक तो ये इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ये पूछा जाता है कि सिलेजिनेला में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, तब तो आपका आंसर होगा यू स्पोरेंजिएट टाइप का। एक तो ये पूछ लिया जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन सिलेजिनेला, इन सिलेजिनेला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफाइन यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल पार्टिसिपेट करती हैं किसके डेवलपमेंट में, स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में, तो उसको हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात। एक से ज़्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू स्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि यू स्पोरेंजिएट में मैंने क्या कहा कि मोर देन 1 स्पोरेंजियल इनिशियल विल टेक पार्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। वहीं लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि जब केवल एक ही स्पोरेंजियल इनिशियल से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो। तो 3 क्वेश्चंस हो गए, एक तो टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन सिलेजिनेला, तो आंसर यू स्पोरेंजिएट। दूसरा क्वेश्चन डिफाइन यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप ये वाला आंसर लिखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन यू स्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट, में लिख देती हूँ यहाँ पे लेप्टोस्पोरेंजिएट, ये क्या होता है, G8। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इस पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिलेजिनेला में यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक से ज़्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल। अब ये वाली भी स्पोरेंजियल इनिशियल है, ये भी स्पोरेंजियल इनिशियल है, और ये भी स्पोरेंजियल इनिशियल है। अब इस स्पोरेंजियल इनिशियल में क्या होगा बच्चों, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेल बनाई, ये दूसरी सेल बनाई, ये तीसरी सेल बनाई, ये तीनों की तीनों सेल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में। अब पेरिक्लाइनल का मतलब होता है इस तरीके का डिवीजन, यानी कि वो डिवीजन जो पैरेलल टू द पेरीफेरी हो। ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल डिवीजन हुआ, ये क्या हुआ, पेरिक्लाइनल। उससे क्या बनी, आउटर बनी जैकेट इनिशियल, और अंदर की तरफ जो सेल्स बनेंगी उसको हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल इनिशियल। आउटर जैकेट इनिशियल में क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेगी, जैकेट लेयर। और आर्कीस्पोरियल इनिशियल है, उसमें रिपीटेड पेरिक्लाइनल प्लस एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, ये दोनों टाइप के डिवीजन होंगे, एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे, जिससे कि क्या बनेगी, पहले बनेगा आर्कीस्पोरियल सेल्स बनेंगी। सबसे पहले होती है इनिशियल्स, उसके बाद होती है सेल्स, और फिर बन जाता है एक मॉस ऑफ टिश्यू, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। समझ में आई बात। यानी कि मान लीजिए ये इस तरीके से जैसे मैंने सेल बनाई, तो ये वाली तो कौन सी हो गई, आउटर जैकेट इनिशियल, आउटर जैकेट इनिशियल। और फिर जो नीचे वाली सेल थी उसमें क्या हो गया, उसको हम कह रहे हैं आर्की स्पोरियल इनिशियल। इस आर्की स्पोरियल इनिशियल में रिपीटेड डिवीजन होने से जो टिश्यू बनता है उसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू से फिर डेवलप होंगी क्या चीज, स्पोर मदर सेल। समझ में आ गई बात। अब साथ ही साथ क्या होता है कि जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू बना, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे बाहर की तरफ सेल, बाहर का मतलब क्या हुआ, वो सेल्स जो जैकेट के पास हैं। ये एक जैकेट की लेयर ये है,
दूसरी जैकेट की लेयर ये है, यानी ये जो दोनों ग्रीन वाली लेयर्स हैं वो क्या है, जैकेट लेयर है। तो और ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो इस स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे बाहर वाली सेल जो किसके एडजेसेंट है, ये जैकेट लेयर के एडजेसेंट है, वो काम करती है किसका, टैपेटम का। टैपेटम वो लेयर होती है जो इस स्पोरोजिनस टिश्यू से जो स्पोर मदर सेल होंगी, उस स्पोर मदर सेल में मियोसिस से जो स्पोर बनेंगे उसको नरिशमेंट देने का काम करेगी। अब बात आती है क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट 1 मार्क्स में, या फिर डिस्क्राइब यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन सिलेजिनिला। तो 1 मार्क्स में तो आप केवल डेफिनेशन दे दोगे, और 3 मार्क्स में आएगा तो आपको डायग्राम प्लस डिस्क्रिप्शन फ्लो चार्ट के थ्रू देना होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आप क्या लिख देंगे कि सिलेजिनिला में अगर आपको लिखना है तो डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या लिख दोगे कि स्पोरेंजियल इनिशियल्स होंगी, उसमें हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन जिससे आउटर जैकेट इनिशियल बनी, और आउटर जैकेट इनिशियल ने क्या बना दिया, स्पोरेंजिया की जैकेट बना दी। और इनर क्या बना, इनर आर्की स्पोरियल इनिशियल्स बनी जिसमें रिपीटेड एंटीक्लाइनल प्लस पेरिक्लाइनल डिवीजन हुए जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू बना, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, यानी ये जो आपको ब्लैक वाली दिख रही है, ये क्या काम करेगी, सबसे बाहर वाली लेयर टैपेटम का काम करेगी। इस टैपेटम का काम स्पोर्स को नरिशमेंट देना होता है। अब यहाँ तक तो क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है सेम होता है। अब आप सोचेंगे सेम होता है का क्या मतलब हुआ, सेम होता है का मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान हो, जब मैंने ये शुरू किया था रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, तो मैंने कहा था कि सिलेजिनिला क्या है, एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, यानी कि इसमें 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, तो यानी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो अब हमें क्या पता कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया बन रही है कि मेगास्पोरेंजिया बन रही है, ये डिपेंड करता है कि इसमें जितने स्पोर बने हैं, अगर स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस हुआ और बहुत सारे स्पोर बन गए, यहाँ पे देखिए मियोसिस हुआ और बहुत सारे स्पोर बन गए और वो सरवाइव कर रहे हैं, तो हम उसको कह देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और अगर मान लीजिए कि स्पोर मदर सेल जितनी भी बनी, उस स्पोर मदर सेल में से अगर 80 to 90% स्पोर मदर सेल है वो सरवाइव कर रही हैं और वो स्पोर बना रही हैं, तो हम उस स्पोरेंजियम को कह देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और उसमें से मान लीजिए कि केवल 10% ही स्पोर मदर सेल बची और उन्होंने बनाए मेगा स्पोर, तो हम उसको कह देंगे मेगा स्पोरेंजियम। यानी आप नंबर ऑफ स्पोर के बेस पर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है या मेगा स्पोरेंजियम है। समझ में आ गई बात। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे और मेगास्पोरेंजियम जिसमें मेगास्पोर बनेंगे। अब जब भी स्पोर जर्मिनेट होता है, ये बात बार बार आएगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, कि स्पोर की प्लॉइडी पता होनी चाहिए। और स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो बनता क्या है, स्पोर जब भी जर्मिनेट होता है तो बनता है गैमेटोफाइट। ये अच्छी तरह से दिमाग में बिठा दो। तो इसीलिए गैमेटोफाइट की प्लॉइडी भी क्या होगी, एन होगी। अब अगर स्पोर माइक्रोस्पोर हुआ तो उससे बनता है मेल गैमेटोफाइट। अगर वो स्पोर बड़ा हुआ साइज में तो उसको कहेंगे मेगास्पोर। वो जब जर्मिनेट करता है तो बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। समझ में आ गई बात। तो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में या यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करने को आए तो आपको डेफिनेशन प्लस डायग्राम प्लस फ्लो चार्ट और ये वाली स्लाइड जो मैंने आपको शो करी है, ये सारा का सारा लिखकर आना होगा। इसमें कहीं पे भी अगर आपको मुझे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा होता है। आपको अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।